नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 3। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हम देखेंगे टोटल सवाल। ठीक, पहला सवाल है एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल यानी कि प्लेन और टू आई प्लस टू जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात करो। यानी कि हमें ये करना फाइंड एंगल। ठीक दोस्तों, यदि हमें दिया है एक्स वाई समतल यानी कि तल भी दिया हुआ, ठीक, तो जो हमारा x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू क्या होगा 0। ठीक, और हमारे पास क्या बचा z इजिकल टू जो बचा वो होगा 1। ठीक, ये x y z हमें दिया है y अक्ष, इसमें क्या डिफरेंस होता है देख लें। y अक्ष है तो y इजिकल टू होगा 1 और x इजिकल टू होगा 0, z इजिकल टू होगा। ठीक, ये कंडीशन है। अब हमें क्या दिया x y समतल यानी कि x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0। ठीक, हमारे पास एक समीकरण क्या आ गई, आयोटा प्लस आई जे प्लस के बी इजिकल टू आ गया हमारे पास कितना के कॉस थीटा। हम वैल्यू निकाल लें तो इसके हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। डायरेक्ट कर लो, इसकी इससे 0 कराओगे 0, इसकी इससे कराओगे 0, इसकी इससे कराओगे तो 1 अपॉन इसका मॉडुलस निकालो अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1 अंडर रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 1, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 1 गुणा अंडर रूट 9 यानी कि 1/3, क्योंकि इसका अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। अब हमारे पास कॉस थीटा इजिकल टू कितना आ गया 1/3 कॉस में वैल्यू होती नहीं है तो हम क्या करेंगे इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/3 आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब हमें साइन में दिया होता तो साइन में हम क्या करते हैं कॉस थीटा इजिकल टू कितना आ गया 1/3। अब हमें साइन दिया होता कि साइन में कैसे निकालेंगे, तो साइन में क्या करते हैं हम साइन थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा यानी कि 1/9 इजिकल टू 9 में से 1 गया 8/9 यानी कि 2√2/3 आंसर। ठीक, ये हो जाता। अगला है हमें दिया है अगला सवाल एक्स अक्ष एक्स एक्सिस और आई प्लस जे प्लस के बीच का कोण फाइंड करना है और एक्स अक्ष दिया है। तो एक्स अक्ष दिया है यानी कि एक्स इजिकल टू 1 और वाई इजिकल टू 0 और जेड इजिकल टू 0। ठीक, अब हम निकाल लेंगे। हमारे पास ए क्या हो जाएगा आई 0 जे 0 के बी आई प्लस जे प्लस के यानी कि कॉस थीटा इजिकल टू हमारे पास क्या है निकाल लो 1 0 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 0 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इसका। ठीक, हमारे पास जो आंसर आ गया 1/1
√3 इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/√3, यानी कि √3 तो होती नहीं है ना 1/√3 cos में, cos इनवर्स 1/√3 आंसर। ठीक, इतना है समझ में। अब अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस n1 2i माइनस j प्लस k। ठीक, दूसरा दिया है r इज इक्वल टू 6i प्लस j प्लस 2k प्लस n2 माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k। ठीक, और इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है a b अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू दे रखी है उसे हम a और b मानेंगे। ठीक, इस कंडीशन में क्या मानेंगे, a और b इसे मानते हैं। ठीक, अब हम गुणा कर लें इसे, -2 माइनस 2 2 2 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 3 माइनस माइनस 6 अपॉन अंडर रूट। ठीक, इसका मॉडुलस निकाल लो, 4 + 1 + 1 अंडर रूट 4 + 9 + 36। ठीक, इज इक्वल टू, अब क्या करें हम 10 यानी कि 7 अपॉन वो भी इसका माइनस का आएगा ना, माइनस का 7 ठीक, -7 कर लो इसे, कितना हो गया √6 अंडर रूट कितना 49। ठीक, 49 का अंडर रूट निकाल के हम कैसे लिख सकते हैं इसे 6 49 को क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस अपॉन √6 गुणा 7, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू -1/√6 cos थीटा इज इक्वल टू -1/√6 और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/√6 आंसर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 1 1 4 9 6 सी। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कार्तिकीय रूप में। ठीक, वो देखते हैं, x + 4/2 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/1 एंड x + 1/3 इज इक्वल टू y + 4/5 इज इक्वल टू z - 1/4। फाइंड एंगल। ठीक, इसमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या करें, cos थीटा इज इक्वल टू
इन दोनों की इससे इसकी गुणा नीचे वाले की इससे इसकी फिर इसका मॉडुलस, यानी कि कितना हो जाएगा 6 5 + 4 अपॉन अंडर रूट कितना 4 + 1 अंडर रूट 9 25 + 16 इजिकल टू कितना हो जाएगा 15/6 कितना हो जाएगा ये 50। ठीक, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, इससे ये कैंसिल इजिकल टू क्या जाएगा 3/√6 √2 3 ये आ गया ना। इसे रफ कर ले थोड़ा सा, cos इजिकल टू चल रहा है ना, इसे क्या हम लिख सकते हैं 3/√2 गुणा √2 गुणा √3। ठीक, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका क्या जाएगा 4 मतलब कि 2 √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लो, यानी कि 3/3/2 गुणा 3, इससे ये कैंसिल √3/2 cos थीटा इजिकल टू, और cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 cos 60, यानी कि थीटा इजिकल टू आ गया π/3। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर x माइनस ए वेक्टर x प्लस वेक्टर a इजिकल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू वेक्टर x। ठीक, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो हमारे पास ही किसका फॉर्मूला है a² - b²। ठीक, होता नहीं होता, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x² - a² इजिकल टू 8 वेक्टर। और दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था कि वेक्टर में स्क्वायर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, नहीं होगी 1, यानी कि x² - 1 इजिकल टू 8 और x² इजिकल टू 8 + 1 x² इजिकल टू 9 और x इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा ±3। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए बी एक सदिश इकाई है, देन फाइंड द एंगल ऑफ a क्रॉस b इंटू a डॉट इजिकल टू a डॉट b। तो दोस्तों हमने पढ़ा है साइन थीटा इजिकल टू a क्रॉस b अपॉन a मॉडुलस b मॉडुलस। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे a क्रॉस b है ना, ठीक, a क्रॉस b साइन थीटा a क्रॉस b सॉरी a मॉडुलस a का मॉडुलस b का मॉडुलस a इंटू b हो जाएगा a का मॉडुलस b का मॉडुलस cos थीटा, किससे cos थीटा इजिकल टू होता है हमारे पास a इंटू b a का मॉडुलस और b का मॉडुलस, इधर छोड़ करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू a इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दे साइन थीटा a का मॉडुलस b का मॉडुलस इजिकल टू a का मॉडुलस b का मॉडुलस cos थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इजिकल टू cos थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इजिकल टू 1, हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इजिकल टू 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा इजिकल टू 10 π/4।
4, 10 से 10 कैंसिल, इज 10 थीटा इक्वल टू आ गया π/4 आंसर। ठीक, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि हमें दिया है मॉडुलस a इज इक्वल टू 2, ठीक, मॉडुलस b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a इंटू बी का मॉडुलस का स्क्वायर। इसके लिए इज इक्वल टू होता है दोस्तों, वो होता है मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर, लेकिन ये तो हमें रख रखा है। अब हम क्या करें, सिद्ध करके देखते हैं। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ये थीटा a का मॉडुलस b का मॉडुलस का वर्ग प्लस a का मॉडुलस b का मॉडुलस कॉस थीटा का वर्ग। ठीक, अब हम इसे खोल लें तो यार हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा a का मॉडुलस का स्क्वायर गुणा, सॉरी क्रॉस में लगाएंगे, का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b मॉडुलस का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें से ये कॉमन जा रहा है, यानी कि a मॉडुलस का स्क्वायर b मॉडुलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके स्क्वायर पे हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यही हमने बताया था। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और 3। ठीक, मतलब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 9 चौक 36 आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस वर्ग जिसका विकर्ण विकर्ण कितना है 3i प्लस j, 3i प्लस 4j है, देन फाइंड द एरिया, ठीक, एरिया कितना होगा। तो दोस्तों केवल एक विकर्ण दिया हो तो हमें, और वर्ग हो तो हम क्या लिखते हैं, भुजा की लंबाई गुणा √2 इज इक्वल टू विकर्ण की लंबाई। भुजा की लंबाई हम निकालनी है। ठीक, क्या निकालना है हमें, भुजा की लंबाई निकालने। ठीक, और भुजा की लंबाई का वर्ग होता है क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, अब हम क्या करें, पहले तो इसकी भुजा की लंबाई निकाल, इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, √, इसका निकाल लो 9 प्लस 16 यानी कि 25 इज इक्वल टू 5। ठीक, भुजा की लंबाई या लिख लें L इज इक्वल L गुणा 2, इसका आ गया 5, L इज इक्वल टू 5 अपॉन √2 वर्ग का 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। ठीक, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। यदि हमें दिया हो तो पॉइंटों में देंगे हम 12.5, भाग तो आती है, भाग कर लेंगे इसे तो आएगा आंसर इसका 12.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है मॉडुलस a इज इक्वल टू 7, मॉडुलस b इज इक्वल टू 11, देन मॉड a प्लस b का मॉडुलस इज इक्वल टू है हमारे पास
10 अंडर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए माइनस बी का मॉडुलस। ठीक, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक, हम इसके क्या लिख सकते हैं, इसे लिखें हम हम इसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका हम क्या करा दें, वर्ग करा दें इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ठीक, अब हमें मॉडुलस ए की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस बी की वैल्यू दे रखी है, माइनस इतने की वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब हम क्या करें, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी माइनस नहीं प्लस। ठीक, प्लस अब हम क्या करें, इसमें माइनस ए बी और माइनस 2ab और प्लस 2ab जोड़ दें। ठीक, यानी कि हमारे पास मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, ठीक, प्लस ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा इतना, बी का होल स्क्वायर कितना जाएगा 4, वो प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 रूट 3 का वर्ग, इसकी कितनी है, अब हम यहां पे लिख लेते हैं, इसकी कितनी है 10, इससे रफ कर दें हमारे पास जो मेन वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारे पास जो आ गया वो आ गया ए मार्कर नहीं चला, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 4a b, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 11, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया 100 गुणा 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस प्लस 7 चौक 28 11 88 8 22 22 108 108 नहीं ज़्यादा आएगा 22 208 कितना आएगा 88। ठीक, हाँ से लगे 8 और 11 दूनी 22 मतलब कि 208। ठीक, 11 दूनी 22 तो 308 आएगा 308, 11 दूनी 22 और 308, ये कितना आएगा 300 माइनस 308 इज इक्वल टू माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 8, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 2√2, इसे हम ले सकते हैं ऐसा। ठीक, आंसर हमारे पास कितना आएगा 2√2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k और v इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक, क्या हमें 4i माइनस 4j प्लस 7k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया है a
का भी अदिश परिक्षेप निकालना है। परिक्षेप। तो दोस्तों ये परिक्षेप निकालते हैं तो परिक्षेप का हमारे पास फॉर्मूला होता है परिक्षेप A डॉट बी, और जो A का जो का के बराबर में आ रहा है उससे लिखते हैं हम पट्टी में, यानी कि हम इसकी गुणा कराएं वो इसका मॉडुलस। ठीक, इसकी गुणा कराएं यानी कि 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 7 एकम 7 अपॉन इसी करो अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 49 इजिकल टू कितना है हमारे पास 12 12 और 7 12 7 19 अपॉन 16 कम 32 32 और 49 32 और 49 कितना होगा हमारे पास 32 और 49 होगा हमारे पास 11 1 7 81 इजिकल टू 9। ठीक, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 19 अपॉन 9। ठीक, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब दोस्तों हमारे पास एक लास्ट सवाल है, उसे देख लेते हैं। PDF आज सेंड कर देंगे दोस्तों इस पे, इसकी PDF। लास्ट सवाल है हमारे पास, यदि A और B यूनिट वेक्टर हैं, ठीक, इफ यदि A और B एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B के मॉडुलस। इसमें दोस्तों विकल्प होंगे, विकल्प के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। विकल्प क्या है हमारे पास, विकल्प है हमारे पास 2 sin थीटा अपॉन 2, B है 2 cos थीटा अपॉन 2, C है 2 tan थीटा अपॉन 2, D है कैन नॉट डिफाइन। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, A माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और जो 2AB होता है हमारे पास क्या होता है cos थीटा, मैंने बताया था हल करके। ठीक, इससे ठीक कि साइन कैसे होता है cos से। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, ये क्या है। ठीक, इसकी इजिकल 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस cos थीटा इजिकल टू 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति में दोस्तों ये सब समझा चुका हूँ, उसे देख लो। ठीक, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करवा के चलाऊँ मैं। इजिकल टू 2 बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हमारे पास आ गया A माइनस बी का मॉडुलस, यानी कि A माइनस बी इजिकल टू हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा अपॉन 2। आंसर कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन A। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। PDF आज हम सेंड कर देंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों।